बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुस्से में हैं। यूपी सरकार पर भड़क रहे हैं और रेलवे मंत्रालय को भी खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिर क्यों गुस्से में हैं, क्या मामला है? तो उन्होंने जो साझा किया है सोशल मीडिया के जरिए, जो बातें कही हैं, वो आपको सबसे पहले बताते हैं कि क्या कुछ उन्होंने लिखा है। वो लिख रहे हैं, भोग डाबर पंचायत, ठाकुरगंज, जिला किशनगंज। तो किशनगंज निवासी मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब की बरेली शरीफ उत्तर प्रदेश में ट्रेन में नशे में धुत असामाजिक तत्वों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई और उसके बाद बरेली कैंट के पास ट्रेन से 100 को फेंक दिया गया। तो चलती ट्रेन में ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और बता रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किशनगंज के हैं निवासी जो हैं मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, जिनका बरेली शरीफ उत्तर प्रदेश में ट्रेन के नशे में धुत अपराधियों ने, असामाजिक तत्वों ने पीट कर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद बरेली कैंट के पास ट्रेन से 100 को फेंक दिया। तेजस्वी यादव गुस्से में हैं। आगे लिखते हैं वो, असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट के दौरान मौलाना साहब ने अपनी बीवी से टेलीफोन पर वार्ता कर पुलिस से मदद करवाने की मांग की थी। इस बातचीत का साक्ष्य भी उपलब्ध है, लेकिन आदतन यूपी पुलिस नाम और पहचान देखकर मनगढ़ंत कहानी बना मामले की लीपापोती में लगी है। तो यूपी सरकार पर बरस रहे हैं और पूरी तरह से जिम्मेवार बता रहे हैं। उनका कहना है कि मौलाना साहब ने अपनी बीवी को फ़ोन भी किया था और पुलिस से मदद मांगने की बात मांग की थी, लेकिन इस बातचीत का जो है वो टेप भी उपलब्ध है, लेकिन पुलिस ने उनकी मदद नहीं की और इस बातचीत का जो साक्ष्य भी है वो कह रहे हैं उपलब्ध है। लेकिन आदतन यूपी पुलिस नाम और पहचान देखकर मनगढ़ंत कहानी बना मामले की लीपापोती में लगी है। ट्रेन में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना यूपी की बदहाल विधि व्यवस्था एवं असुरक्षित भारतीय रेल यात्रा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश की सरकार और रेलवे की सुरक्षा पर जो है पूरी तरह से हमला करते नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि चलती ट्रेन में इस प्रकार की घटना हुई, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और यूपी की बदहाल विधि व्यवस्था और असुरक्षित भारतीय रेल यात्रा का जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है वो दे रहे हैं, प्रमाण देते नज़र आ रहे हैं कि भारतीय रेल में यात्रा करना कितना सुरक्षित है, आप समझिए। और साथ ही साथ यूपी की जो विधि व्यवस्था है उसका क्या हाल है ये भी देखिए। तो तेजस्वी यादव गुस्से में हैं। उनका कहना है, आगे लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय, भारत सरकार इस घटना की अविलंब, निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराए तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। उन्होंने मांग की है कि यूपी सरकार और रेल मंत्रालय जो है, रेलवे जो है, इस मामले की जांच करे, कड़ी निष्पक्ष जांच करे और उच्च स्तरीय जांच कराए और तुरंत जो है दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आगे लिखते हैं, बिहार सरकार को इस मामले का त्वरित संज्ञान लेकर संबंधित पक्षों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन दुखद है कि बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों की हो रही घृणात्मक मौतों व यातना की घटनाओं पर एनडीए सरकार चुप्पी साध लेती है। एक बिहारी की मौत हुई है, उनका ये कहना है। पिछले दिनों आपको याद होगा दिल्ली में भी एक बिहारी युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और ये मौलाना साहब जो बिहार के किशनगंज के रहने वाले थे, लौट रहे थे, ट्रेन में थे और ट्रेन में असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी। तो बिहारी की एक बार फिर हत्या हुई है, एक और बिहारी की हत्या हुई है। तो इस मामले में उन्होंने बिहार सरकार पर भी जो है, उस सरकार को भी, बिहार सरकार को भी लपेटा है, बिहार सरकार पर भी बरसे हैं और कह रहे हैं कि बिहार सरकार को इस मामले को त्वरित संज्ञान में लेकर संबंधित पक्षों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन दुखद है कि बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों की हो रही घृणात्मक मौतों या यातना की घटनाओं पर एनडीए सरकार चुप्पी साध लेती है। तो बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा हमला बोल रहे हैं। यूपी सरकार को तो लपेटे में ले ही लिया और केंद्र सरकार
रेलवे के तहत जो है केंद्र सरकार को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और अब बिहार सरकार को भी कोस रहे हैं कि इस मामले में बिहार सरकार ने भी कुछ नहीं किया। एक बिहारी की हत्या हो गई चलती ट्रेन में और उसके बाद भी जो है इस पर चुप्पी साध ली है सरकार ने। एनडीए की सरकार है, यूपी की में भी एनडीए की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार, दिल्ली में भी एनडीए की सरकार, तमाम जगहों पर एनडीए की सरकार है और बिहारियों की हत्या हो रही है इस सरकार में। उनका कहना है बिहार सरकार को पीड़ित परिवार को न्याय एवं उचित सहायता राशि प्रदान करनी चाहिए तथा अन्य राज्यों में बिहारवासियों के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। तो उनका साफ कहना है कि सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि आगे बिहार वासियों के साथ भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। दिल्ली की घटना से अभी काफ़ी बवाल मचा हुआ है। पांडव कुमार नाम के जो युवक जो खगड़िया के रहने वाले हैं, उनकी दिल्ली में हत्या कर दी गई थी। बिहारी जानकर जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने कि वो बिहार का है, उसे गोली मार दी थी और इस पर काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है। लेकिन अब दूसरी घटना सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि एक बिहारी की ही चलती ट्रेन में हत्या कर दी गई। यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, रेलवे की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही साथ बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक बिहारी की चलती ट्रेन में हत्या कर दी गई, लेकिन बिहार सरकार ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो तेजस्वी यादव काफ़ी गुस्से में हैं और पूरी एनडीए की सरकार को, दिल्ली से लेकर बिहार तक जो एनडीए की सरकार है उसको जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उस पर हमला बोल रहे हैं और उस पर आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ नसीहत भी दे रहे हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है देखा जाए, इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। उनका कहना है आगे, पार्टी के नेताओं ने पीड़ित परिजनों से मिल दुख दर्द साझा कर संवेदना व्यक्त की है। पार्टी मामले की ओर अग्रतर कार्रवाई को देखेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की है पीड़ित परिवार से और हम इस मामले को आगे तक लेकर जाएंगे। तो तेजस्वी यादव गुस्से में हैं। किशनगंज के मौलाना रजा तौसीफ़ रजा मजहरी साहब की बरेली शरीफ में चलती ट्रेन में हत्या कर दी गई। असामाजिक तत्वों के द्वारा पीट पीट कर हत्या की गई और बरेली में उनका शव फेंक दिया गया। और इसके बाद, इस घटना के बाद एक बार फिर तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहारी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में बिहारी की हत्या हुई और अब चलती ट्रेन में यूपी में बिहार के शख्स को मार डाला गया। तो तेजस्वी यादव गुस्से में हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।